सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी एसा ने मिलकर सेंटिनल-6 माइकल फ्राइलिच नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट पृथ्वी के महासागरों यानी ओशियंस पर खास तौर पर नजर रखेगा, जो कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से बहुत अहम है। इस सैटेलाइट से पृथ्वी के महासागरों के समुद्र तल यानी सी लेवल की जानकारी के आंकड़े जमा किए जाएंगे। मालूम हो कि ये अमेरिकी यूरोपीय सैटेलाइट दशकों तक पूरे दुनिया के महासागरों को समुद्री तल की ऊंचाइयों का मापन करने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें, ये बीते शनिवार कैलिफोर्निया से पृथ्वी की कक्षा के लिए प्रक्षेपित किया गया है। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट ने सैटेलाइट को वेडनबर्ग एयरफोर्स बेस से भारतीय समय अनुसार रात 10:47 पर छोड़ा था, जो दक्षिण की ओर प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ता हुआ अंतरिक्ष में गया। बता दें, फॉल्कन का पहली स्टेज समुद्र में गिरने की जगह लॉन्च साइट पर वापस आ गई थी और अब उसका फिर से उपयोग किया जाएगा। सेंटिनल-6 माइकल फ्राइलिच इसके 1 घंटे के बाद दूसरी अवस्था में 1 घंटे बाद उसकी कक्षा में छोड़ा गया। इसके बाद इस सैटेलाइट के सोलर पैनल खुल गए और इसका अलास्का के ग्राउंड स्टेशन पर पहला संपर्क हुआ। ये सैटेलाइट विशेष तौर पर महासागरों की निगरानी के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इसका सैन्य उपयोग नहीं होगा। इसका दूसरा हिस्सा 5 साल बाद प्रक्षेपित किया जाएगा और ये 2030 तक आंकड़े जमा करेगा। दोनों ही सैटेलाइट महासागरों का जल स्तर पर नजर रखते हुए करोड़ों लोगों के जीवन पर मंडरा रहे संकट की चेतावनी देने में सक्षम है। हर सेंटिनल-6 प्रोब में एक रेडार अल्टीमीटर होगा, जो रेडार प्लस को पृथ्वी तक पहुंचने के समय का मापन करेगा, जो सैटेलाइट से आकर समुद्र से टकराएंगी और वापस चली जाएंगी। ये सैटेलाइट अपने पिछले पूर्ववर्ती सैटेलाइट की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। पिछले पूर्ववर्ती सैटेलाइट जिन्होंने पहले समुद्र की सतहों के आंकड़े दिए हैं और पिछले 3 दशकों से इसी पर काम किया है। साथ ही दुनिया के गैर बर्फीले हिस्से के 95% हिस्से का हर 10 दिन में मापन किया है। आपको बता दें, इस सैटेलाइट का नाम नासा के पूर्व पृथ्वी विज्ञान प्रभाग के निदेशक माइकल फ्राइलिच के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अंतरिक्ष आधारित ओशियनोग्राफी के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। सैटेलाइट का मुख्य उपकरण बहुत ही सटीक रडार अल्टीमीटर है, जो समुद्र की सतह पर ऊर्जा फेंकेगा, जो उससे टकराकर वापस उस तक पहुंचेगी। सेंटिनल-6B इसी काम को जारी रखेगा। कोपरनिकस सेंटिनल-6 मिशन यूरोपियन कमीशन, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, यूमसैट, नासा और अमेरिका की नेशनल ओशियानिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी नोवा का संयुक्त अभियान है। दोनों ही सेंटिनल सैटेलाइट आकार में बड़ी मिनी वैन के जैसे हैं, जिनके ऊपर सोलर पैनल लगे हैं और प्रत्येक का वजन रॉकेट ईंधन को मिलाकर 1200 किलो है। इस अभियान की कीमत $1.1 अरब है, जिसे यूरोप और अमेरिका मिलकर वहन कर रहे हैं। आखिर इतना अहम क्यों? दुनिया के करीब 80 करोड़ लोग समुद्र तल से केवल 5 मीटर की ऊंचाई के अंदर ही रहते हैं और महासागरों का वैश्विक जल स्तर केवल कुछ सेंटीमीटर बढ़ने से ही वो भारी तबाही मचाने में सक्षम है। इस सैटेलाइट के आंकड़ों से वैज्ञानिक गर्म अल नीनो और ठंडे ला नीना के प्रभावों और कारणों का अध्ययन कर सकेंगे। ये वायुमंडलीय डेटा भी प्रदान करेंगे, जो मौसम के पूर्वानुमान, जलवायु मॉडल और तूफान ट्रैकिंग में सुधार करेंगे।